truth has been exposed. जो किताबों में था लेकिन आम आदमी को नहीं पता था. अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने इग्नोरेंट रखा अवाम को. किताबों वाली बातें उन्होंने बताने की बजाय जो उन्होंने खुद किताबों से समझा था ना, उसे कुरान और सुन्नत कह के समझाना शुरू कर दिया अवाम को. हालांकि वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी, ओरिजिनल टेक्स्ट उसको सपोर्ट नहीं करता था. ठीक. और ये सबसे बड़ा जुर्म होता है किसी भी रिलीजन के मानने वालों की तरफ से कि वो अल्लाह और उसके पैगंबरों की तालीमात को छोड़कर जो उन्होंने खुद दीन से समझा है उसे डायरेक्टली बताएं और ओरिजिनल टेक्स्ट को कोट ना करें. ये सबसे बड़ा जुर्म है. और ये जो मैं जुर्म की बात कर रहा हूं ना, इसको सपोर्टिव एक हदीस है, जामिया तिर्मिज़ी के अंदर वो हदीस मौजूद है. और मुहद्दिस आज़म सऊदिया शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने अपने सिलसिले अहादीस सहिह में उसे लिया कि सूरह अतौबा की आयत नंबर है 31. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह. यहूद व नसारा ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को, सूफियों को, जोगियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबिल. अच्छा, ये आयत कुरान की बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयत है. ठीक है. इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को लेके आए हैं और शेख अलबानी भी इस हदीस को लेके आए हैं. और यही हदीस शाह वलीउल्लाह दिलवी, जिनको सब कॉन्टिनेंट में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों जो सुन्नी होने के दावेदार हैं, अपना मुजद्दिद मानते हैं, उन्होंने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में तकलीद की जो इस उम्मत में सबसे बड़ी खराबी आई है उसे हाईलाइट करने के लिए इसी हदीस को प्रेजेंट किया कि अदी इब्न हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो हातिम ताई मशहूर सखी थे अरब के, उनके बेटे थे, वो बाद में मुसलमान हो गए यमन जी, और वो सहाबी भी बने. वो कहते हैं मेरे गले में सलीब लटकी हुई थी, इस हाल में मैं हुजूर के पास पेश हुआ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने कहा या रसूलल्लाह, कुरान में एक आयत है जो मुझे खटकती है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि यहूद व नसारा ने अपने उलमा को और अपने बुजुर्गों को, सूफियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर. तो या रसूलल्लाह, हमने तो कभी अपने उलमा की इबादत नहीं की थी, ना अपने बुजुर्गों की कभी इबादत की थी. तो आपने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि तुम अपने उलमा और अपने बुजुर्गों के कहने पर अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल और हलाल करदा चीज को हराम नहीं ठहरा लेते थे बगैर तहकीक किए कि वही में क्या लिखा हुआ है? उनका या रसूलल्लाह ऐसे ही था. फरमाया यही तो उनको रब बनाना है. यानी रब बनाना बुजुर्गों को यह है कि आप ये देखना ही छोड़ दें कि कुरान में क्या लिखा है, सुन्नत में क्या लिखा है, वही में क्या लिखा है, बल्कि आप उलमा की इंटरप्रिटेशन को वही और दीन समझ के फैलाना शुरू कर दें. और इसमें आखिरी बात जो मैं ऐड करूं उसको सपोर्टिव, सूरतुल अहकाफ में अल्लाह ताला ने फरमाया ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन. ऐ नबी, अगर ये आपसे बहस करें ना आपके मुखालफीन, तो आप इन्हें कहें कि अगर तुम मेरी किताब कुरान को नहीं मानते ना, तो इससे पहले जितनी किताबें हैं ना वो मेरे पास ले आओ, या अंबिया की वही में से कोई इल्म चलता आ रहा हो, कोई सुन्नत का, हदीस का, वो ले आओ, अपनी किताबों से ही मुझसे बात कर लो अगर तुम सच्चे हो. यानी तौहीद के हवाले से जो तुमने शिरकी अकायद अपने मजहब में दाखिल कर दिए, अपनी किताबों से ही साबित कर दो अगर तुम सच्चे हो. यानी ये नबी अलैहिस्सलाम को भी ये बताया गया है कि आपने भी किताबों से बात करनी है. नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबी से भी कह रहे हैं कि तुमने किताबों से चलना है. इसी को तो हमने अर्ज किया कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और. अगरचे बाबे भी इसी खुदा को मानते हैं लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो वही के जरिए नाजिल हुई है, बल्कि उनकी अपनी जाती इंटरप्रिटेशन. 2 + 2 = 4 अगर ये किसी मैथमेटिशियन की बुक में लिखा हो या ना लिखा हो और मैं इसे कोट करता हूं, तो ये मैं उसकी तकलीद कहां से कर रहा हूं? मैं तो एक लॉजिकल बात कर रहा हूं. कुरान में वाज़ेह लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम इबादत भी तेरी करेंगे और मदद भी, यानी दुआ में तुझी को पुकारेंगे. एक तो ज़ाहिर इस बाब में मदद है, वो कुरान में हुक्म है कि आपने एक दूसरे की मदद करनी है, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान. लेकिन एक है दुआ में पुकारना, वो तो अल्लाह के साथ खास है. ये कौन सी रॉकेट साइंस है जिसके लिए मुझे इमाम हनीफा, इमाम शाफई या इमाम अहमद बिन हंबल या इमाम मालिक रहमहुल्लाह अजमाइन, उनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, यानी उनके ना तो किसी व्हाट्सएप नंबर की जरूरत है, ना उनकी किसी किताब की जरूरत है. और फिर ये कि इन इमामों से पहले भी तो मुसलमान थे, वो सबसे बेहतरीन मुसलमान थे. उनके पास क्या इनके फतावाजात मौजूद थे, या उनके पास वही इल्म था जो अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को दिया और उन्होंने सहाबा को दिया और वो हम तक पहुंचा कुरान की शक्ल में? अगर आप अकायद के ऊपर बात करें, फिकी मसाइल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. कुरान अपने अकायद के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है. कुरान उन लोगों को समझ आया जिन्हें अरबी लिखना भी नहीं आती थी, सिर्फ उनकी मादरी जुबान थी. अच्छा, बस इसी को आप समझ लें कि आज भी अगर हम कुरान को सब कॉन्टिनेंट के लोगों की जुबान में ट्रांसलेट करते हैं जो उनकी अपनी जुबान है, फिर उलमा बीच में से निकल जाए. और ये काम उलमा खुद कर चुके हैं. उलमा ने अपने लिए ट्रांसलेट नहीं किया, अपने पर्सनल नोट्स नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने अवाम के लिए ट्रांसलेट किया कुरान को भी, अहादीस की बुक्स को भी उस लैंग्वेज में किया जो यहाँ के लोगों की नेटिव लैंग्वेज थी. हम ये नहीं कहते कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए, किताबें बेचने के लिए किया, हम उसने जान रखते हैं. तो अब आगे चले ना जी, अब आगे चले ना इससे. अब यानी इसको कहते हैं वो पिच तो ना खोदे, आगे चलें. किस लिए किया उन्होंने? लेकिन मैं एक दूसरे के तर्जुमे पे एतबार नहीं करता. वो ना करें ना. हम कहते हैं कि हमारा मद्दे मुकाबिल जो भी आएगा ना, हम उसे कहेंगे हम तेरे बाबे का तर्जुमा तुझे पेश करते हैं. छोड़, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तेरा वास्ता एक इंजीनियर से पढ़ा है, किसी जाहिल से नहीं पढ़ा. मैं तो बिल्कुल सोल्यूशन एंड पे खड़ा हूं, प्रॉब्लम एंड पे नहीं. तू बरेलवी है, छोड़ दे किसी ने क्या तर्जुमा किया, तू बता तू किसको मानता है. जी मैं बरेलवी. आ जा फिर
पढ़ तर्जुमा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहें। आला हजरत ने इसका परफेक्ट तर्जुमा किया है, उन्होंने मुस्तकबिल और हाल को दोनों को कवर किया, क्योंकि मुजारे का सीगा था। वैसे इसका तर्जुमा बनता है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करेंगे, तुझी से मदद चाहते हैं, तुझी से मदद चाहेंगे। अरबी में दो टेंस है, फ्यूचर और जो प्रेजेंट, इसको एक ही सीगा कवर करता है। आला हजरत ने इसको दुआ भी बना दिया, तीन चीजें समो दी, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहें। इसके बाद आला हजरत अहमद बरेलवी साहब अगर खुद बाबों को पुकारते रहे तो हम कहेंगे कि हजरत कुरान में तो आपने ये तर्जुमा किया हुआ था, हम आपके तर्जुमे को माने जो कुरान आपने हमारी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको समझ आएगी कि सहाबा इकराम के अंदर ये बिजली कहां से आई थी कि उनकी नेटिव लैंग्वेज में कुरान था, उन्होंने रोमन्स और पर्शियंस को उलट के रख दिया। अल्लाह के फजल से इन्होंने हमारी नेटिव लैंग्वेज में कुरान और सुन्नत को किया, हमने इनके इल्म से इस्तेफादा करके बरेलवियत और देवबंदियत को उलट दिया, वहाबियत को उलट दिया, रफजियत को उलट दिया। अल्लाह के अच्छा